आरआरबी ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट साइंस को लेकर परेशान हो रहे होंगे। तो उसे देखते हुए आज हम बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न एग्ज़ाम के पीओवी से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू, डार्विन, लमार्क या फिर लिनियस? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा अरस्तू। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तू को। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी में करते हैं ताकि जल्दी उससे हो सके 100 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम ना लगे। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी? तो इसका हो जाएगा साइटोलॉजी, ए नंबर। विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका या फिर मसल सेल या फिर लीवर सेल या फिर किडनी सेल? तो इसका हो जाएगा नर्व सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर ल्यूवेनहॉक या फिर विचरो? तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। विच ऑर्गेनील इज कॉल्ड द सुसाइड बैग? कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर गोली बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका का आत्मघाती थैली हो जाएगा आपको लाइसोसोम, सुसाइड बैग। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, आनुवांशिकता की इकाई है? क्रोमोसोम, जीन्स, न्यूक्लियस या फिर डीएनए? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, जीन्स। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा विटामिन के। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या है? तो इसका हो जाएगा 120/80 mmHg। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? तो इसका हो जाएगा 4। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर पेनक्रियाज? तो इसका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। व्हाट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी? किडनी की कार्यमत इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या फिर डेट्राइट? तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? ए बी या फिर ए बी ओ? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, ओ। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो इसका हो जाएगा आपको बी नंबर 7.4।
विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? H2SO4, HCl, HNO3 या फिर सिट्रिक एसिड। तो इसका हो जाएगा बी नंबर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, लीवर, पैनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपको लीवर। व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ ए रेड ब्लड सेल? RBC। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 120 दिन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्बी या फिर बेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका हो जाएगा आप बी नंबर स्कर्बी। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स? पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का परिवहन, ए नंबर। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। माइकोलॉजी, बोटनी या फिर जूलॉजी। तो इसका हो जाएगा माइकोलॉजी, बी नंबर। विच हार्मोन इज नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन? इंसुलिन, एड्रिनल, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका हो जाएगा बी नंबर एड्रेनालिन। व्हाट कनेक्ट बोन टू बोन? हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन, लिगामेंट या फिर मसल्स या फिर नर्व। तो इसका हो जाएगा लिगामेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द आई डिटरमाइंस इट्स कलर? आँख का कौन सा भाग उसके रंग का निर्धारण करता है? रेटिना, पुपिल्स, आइरिस या फिर कॉर्निया। तो इसका हो जाएगा आइरिस। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, गोइटर, डायबिटीज़ या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस से होता है? मतलब जो वायरस जो फैलता है उससे। कोलेरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, सी नंबर। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, स्किन, हार्ट या फिर ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, स्किन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में, पैनक्रियाज में या फिर स्टोमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो इसका हो जाएगा बी नंबर पैनक्रियाज में। विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी? बोन, टूथ, इनेमल या फिर स्कल या फिर नेल्स? तो हार्डेस्ट हो जाएगा आपको टूथ इनेमल। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम या फिर आयरन? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। विच ऑर्गन प्यूरिफाई द ब्लड? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग्स? तो इसका हो जाएगा किडनी। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? तो इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? लामार्क, डार्विन, ग्रेग मेंडल या फिर ह्यूगो दे व्रिस? तो इसका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। विच विटामिन इज कॉल्ड सनलाइट विटामिन? तो इसका हो जाएगा विटामिन डी, जो कि धूप से मिलता है हमें। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड? तो केमिकल नेम हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर? तो इसका हो जाएगा स्फिग्मोमीटर। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल्स? पित्त कहाँ जमा होता है? लीवर में, पैनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में या फिर स्टोमच में? तो इसका होगा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर सेल? तो इसका हो जाएगा बी नंबर न्यूरॉन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फ्यूमर, स्टेपिस या फिर टिबिया या फिर फाइबुला? तो सबसे छोटी बोन हो जाएगी आपको स्टेपिस। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, स्टेपिस, रेडियस या अल्ना? तो इसका हो जाएगा फीमर, ए नंबर। प्लांट्स रिलीज वाटर थ्रू लीव्स बाय? तो इसका हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलिवा? लाड़ में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रैप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर पाइलिन या फिर लाइपेज? तो इसका होगा सही आंसर सी नंबर, पाइलिन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर मेडुला या फिर पोन्स?
तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस कॉल्ड? जो वायरस का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी? तो वायरस का हो जाएगा वायरोलॉजी। तो इसका होगा वायरोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अरोटा, पुल्मोनरी आर्टरी या फिर कैपिलरी या फिर वेन? हिंदी में देखते हैं महाधमनी, पल्मोनरी धमनी या फिर केशिका या फिर सिरा? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, आरोटा, महाधमनी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? तो इसका हो जाएगा फाइटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच गैस इज एसेंशियल फॉर प्लांट रेस्पिरेशन? पौधों के श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। विच लेयर ऑफ द स्किन इज द आउटर मोस्ट? त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर क्यूटिलस? तो इसका हो जाएगा एपिडर्मिस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन? तो इसका होगा 32। विच इज़ द प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन मेल्स? तो मेल्स का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का हो जाएगा एस्ट्रोजन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड? एंथोमोलॉजी, ऑर्निटोलॉजी या फिर हर्पिटोलॉजी या फिर इथियोलॉजी? तो इसका हो जाएगा ऑर्थिनोलॉजी। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? तो इसका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी, हाँ विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल में हो जाएगा विटामिन बी और सी, और जो कि नॉन सोल्यूबल हो जाएगा के हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब नॉन सोल्यूबल है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोटीन डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन या फिर बाइल प्रोडक्शन? तो इसका होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण। विच मसल इज फाउंड इन द हार्ट? तो इसका होगा कार्डियक मसल, हृदय पेशी। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट इज? पौधों में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है। तो इसका होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड्रोक्राइन ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? स्वीट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड या फिर लीवर?
तो इसका होगा आंसर थायराइड ग्लैंड। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए 7 से नीचे है तो वो मतलब वो उसका हो जाएगा एसिड हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। और 7 से ऊपर होगा तो वो बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा वो। तो इसका हो जाएगा आपको 7 न्यूट्रल हो गया, ना एसिडिक ना बेस। विच प्रोटीन गिव्स स्ट्रेंथ टू स्किन, कौन सा प्रोटीन त्वचा को मजबूती देता है? केराटिन, कोलेजन, इलास्टिक या फिर मायोसिन। तो इसका हो जाएगा कोलेजन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, पौधे का कौन सा भाग पानी सोखता है? लीव्स, स्टीम, रूट्स या फिर फ्लावर्स। तो इसका होगा रूट्स। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो इसका होगा 37 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर 37 डिग्री। विच सबस्टांस मेक्स ब्लड रेड, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर लिम्फ। कौन सा पदार्थ रक्त को लाल बनाता है? तो इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी तो हम देखें तो पहले इसका वायरस का अध्ययन हो जाएगा, बाकी सब जो है माइकोलॉजी और फिकोलॉजी अलग चीज़ है। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, हॉर्स, डंकी, कैमल या फिर एलिफेंट। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो शिप ऑफ द किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका कैमल, ऊँट को। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? एलिफेंट, ब्लू व्हेल या फिर जिराफ या फिर लायन। तो इसका होगा ब्लू व्हेल। व्हाट इज़ द मेन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, मानव में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा यूरिया। विच ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर पैनक्रियास। तो इसका हो जाएगा पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? गोल्ड, मरकरी, सिल्वर या फिर आयरन। तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का पावर हाउस है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर टिश्यू रिपेयर, ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर मिनरल्स। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन्स। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? वेन, आर्टरी या फिर ऑर्टर, महाधमनी या फिर कैपिलरी। तो इसका होगा आर्टरी, आउटर, महाधमनी। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है?
1 बिलियन ईयर्स, 2.5 बिलियन ईयर्स, या फिर 4.5 बिलियन ईयर्स, या फिर 5 बिलियन ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5 बिलियन ईयर्स। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न इज, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है मिटोसिस, मियोसिस, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ऑस्मोसिस। तो इसका जो होगा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों हो जाएगा। विच केमिकल मेक्स ए प्लांट स्टीम ग्रीन, कौन सा रसायन पौधे के तने को हरा बनाता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, या फिर जैथोफिल, या फिर एंथ्रोसाइनिन। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफिल, बी नंबर। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हार्ट, लीवर, किडनी, या फिर स्टोमक। तो इसका हो जाएगा लीवर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, या फिर एक्सक्रीशन। तो डायफ्राम का मुख्य कार्य हो जाएगा आपको ब्रीथिंग, सांस लेना। विच विटामिन प्रेजेंट्स ब्लीडिंग, कौन सा विटामिन रक्त स्राव को रोकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, या फिर ई। तो इसका हो जाएगा विटामिन के। विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, या फिर सुक्रोज। तो इसका हो जाएगा लैक्टोज। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, एथनोलॉजी, या फिर इथियोलॉजी, या फिर हेप्टोलॉजी। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, एंटोमोलॉजी। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, पौधे वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, लीवर, किडनी, या फिर हार्ट। तो इसका हो जाएगा लीवर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल, या फिर एटम। तो इसका हो जाएगा सेल। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स, फूल का कौन सा भाग बीज उत्पन्न करता है? पीटल, सीपल, या फिर ओवरी, या फिर स्टीम। तो इसका हो जाएगा ओवरी, अंडाशय। व्हाट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ, या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा। विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, या फिर एस्ट्रोजन।
तो इसका हो जाएगा इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्योमिनियस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी पौधा है। व्हीट, पी, राइस या फिर मेज, गेहूँ, मटर, चावल या फिर मक्का। तो इसका हो जाएगा मटर। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंटोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। तो इसका हो जाएगा हिस्टोलॉजी। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन विजन। कौन सा विटामिन दृष्टि में सहायक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो हो जाएगा दृष्टि के लिए हो जाएगा विटामिन ए। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट। वयस्क की सामान्य नाड़ी दर क्या है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर 72 से 80 BPM। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो इसका हो जाएगा सिट्रिक एसिड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। पित्ताशय का क्या कार्य है। प्रोड्यूस बाइल, स्टोर बाइल, डाइजेस्ट प्रोटीन या फिर क्लीन ब्लड। तो इसका हो जाएगा स्टोर बाइल, पित्त जमा करना। विच इज़ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट। बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है। लायन, लेपर्ड, टाइगर या फिर जैगुआर। तो इसका हो जाएगा टाइगर। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ DNA। DNA का मुख्य कार्य क्या है। एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिक कोडिंग या फिर डाइजेस्टिंग या फिर रेस्पिरेशन। तो इसका हो जाएगा जेनेटिक कोडिंग। विच इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा होगा इसमें। स्नेक, डॉग, ह्यूमन या फिर बर्ड। तो सबसे मतलब कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा स्नेक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए नंबर हो जाएगा एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन पोलिनेशन। पौधे का कौन सा भाग परागमन में मदद करता है। तो इसका हो जाएगा फ्लावर। विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो इसका हो जाएगा एनिमल। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लानिट इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ए नंबर। विच ऑफ दीज इज ए बायोटिक फैक्टर। इनमें से कौन सा एक जैविक कारक है। तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। 10, 12, 14 या फिर 16। तो हो जाएगा रिब्स आपको 12 रिब्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं।